बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 10.3 का, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहला और चौथा पार्ट इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर सॉल्व किया था। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया। स्टेटमेंट थी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेटर की बिल्कुल मदद नहीं ली थी, टेबल भी नहीं देखा था इसको यूज करने के लिए एटलीस्ट। बट हमने जो 18 डिग्री था उसका साइन और कॉज फाइंड किया, फिर उसी को हम यूज करते हुए हमने 72 डिग्री का कॉज और साइन फाइंड किया था विदाउट एनी कैलकुलेटर और एनी टेबल। आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे 36 डिग्री का साइन और 36 डिग्री का कॉज, और फिर इनकी वैल्यूज को यूज करते हुए हम 54 डिग्री का साइन और कॉज मालूम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और फिर तमाम ये चारों वैल्यूज को यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है 36 डिग्री, जब ये क्वेश्चन मैंने शुरू करवाया था सॉल्व करना पार्ट नंबर 1, तो मैंने आपको बताया आपने इसको लिख लेना है यूं, स्टेप नंबर 1 36 डिग्री। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, या कोई ऐसा इसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि ये कोई नॉन वैल्यू बन जाए, जानी पहचानी। तो हमने वहां भी इसको मल्टीप्लाई किया था 5 टाइम, इधर भी हम इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नॉन वैल्यू बनती है या नहीं बनती। 6.30 और 5 3 15 और 3 हासिल वाला 18। तो जी बिल्कुल, ये 5 टाइम करने से 180 डिग्री आ गया। और ये मैं डायरेक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि टाइम सेव करना है, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब बाकी पार्ट्स भी हमने सॉल्व करने हैं। अगर मैं इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करता तो उस पर टाइम लगना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 से इसे मल्टीप्लाई किया 180। इसको ब्रेक कर दें ट्रिपल एंगल में और डबल एंगल के अंदर लें जी। यही काम उधर किया था पार्ट नंबर 1 में। फिर उसके बाद देखें कि आपने ट्रिपल एंगल को लेफ्ट साइड पे रखना है, डबल एंगल को ला के इधर वाले एंगल से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा अलाइड की फॉर्म में। आप 180 को लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 90, 2 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। याद रखिएगा जब ये वाली सिचुएशन बनी थी ना पार्ट नंबर 1 में, तो हमने दोनों साइड पे कॉज अप्लाई किया था। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें ट्रिपल एंगल एक साइड पे रखा, डबल एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, और उस वक्त था 90 का ऑड मल्टीपल था। ये याद रखिएगा, ऑड मल्टीपल था तो कॉज लिया, जबकि आज इस पार्ट के अंदर इवन मल्टीपल आ रहा है, 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे कॉज अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि साइन अप्लाई करेंगे। क्यों कि कॉज अप्लाई करने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, स्केयर्स आ जाती हैं, और जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो रहता नहीं है। तो देखिए साइन 2 टाइम ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे अलाइड एंगल बन गया। अलाइड ने दो काम करने हैं, एक तो निशान, और दूसरा निशान के साथ साथ उसने ये बताना है क्या ये वाला जो फंक्शन है अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं जनाब, ये साइन 2 टाइम, यानी इधर वापस आ जाए इस साइड पे, 2 टाइम 9 2 18 90 बने 180 बनेगा, 180 माइनस समथिंग। तो ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है तो फिर इसका निशान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद देखना है कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड है। 90 का इवन मल्टीपल है, इवन से फंक्शन ही रहता है, को रेशो में चेंज नहीं होता। तो ये आ गया प्लस साइन 2 थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कॉज अप्लाई करते तो कॉज यहाँ पे आ जाना था कॉस 2 थीटा। फिर कॉस 2 थीटा का जो डबल एंगल फार्मूला है वो या तो ये पुट करते, या साइन स्क्वायर वाला करते, या कॉस स्क्वायर वाला करते। तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम ये थी कि आपको सारे ये जो फंक्शंस हैं, जैसा कि अभी एक स्टेप के बाद मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा, पहले हम साइन 3 थीटा का फार्मूला लगा लें। ये ट्रिपल एंगल साइन का ये होता है 3 साइन थीटा, फिर उसके बाद आता है माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बात अब देखें,
अगर यहाँ पे आप कॉज अप्लाई करते तो यहाँ पे कॉज अपीयर होना था, ठीक है, यहाँ पे कॉज आ जाता, यहाँ पे भी कॉज आ जाता, आप उसमें से कॉमन लेके इधर कैंसिल नहीं कर सकते थे। मैं आपको ये स्टेप सॉल्व करके बताता हूँ कि इधर साइन 2 थीटा राइट साइड पे, इसका फार्मूला अप्लाई कर दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस साइड पे क्या है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या रह गया 3 माइनस 4 साइन और इसका स्क्वायर रह गया ऐसे। अब ये चीज कैंसिल हो रही है साइन थीटा के साथ, जबकि अगर cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते तो फिर ये कैंसिल नहीं होना था, इस वजह से साइन अप्लाई किया है। दो तीन वजूहात मिक्स हो गई हैं, बस ये छोटी सी बात याद रखिए कि अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो साइन अप्लाई करना है और ऑड मल्टीपल होगा तो कॉस अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो बच गया है 2 कॉस थीटा, तो इस 2 कॉस थीटे को भी हम इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे अपेयर करेंगे, ये बन गया इधर आके माइनस का। अब देखें सारी इक्वेशन के अंदर ये साइन है ये कॉज है, एक जैसे नहीं है, या तो कॉज को साइन बना लें या साइन को कॉज बना लें। तो देखें कॉज को तो साइन बना नहीं सकते, बट साइन का स्क्वायर है इसको कॉज जरूर बना सकते हैं। कैसे? दोबारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से निकालेंगे साइन की वैल्यू विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये 3 एज इट इज, माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन गया ऐसे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बन जाएगा, पहले मैं ये लिख देता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद -1 रह गया इक्वल टू 0 के। देखें पहला जो पार्ट किया था उसमें बनी थी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, बट जो अब इक्वेशन बनी है उसमें बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉज। एग्जैक्टली 110% वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि होता है वेरिएबल बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ओवर 2a, ये कॉस थीटा अप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस 2 और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 16 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 8। अगेन मिलती जुलती रकम ही मालूम हो गई है जो कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 ओवर 8 ये वाली रकम है। अब इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इस वैल्यू को पिक करके नेक्स्ट स्लाइड पे पुट करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे फिर मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है और क्या नहीं आ रही। इसी चीज़ को अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये +2 बन गया था, इधर प्लस माइनस देख लेते हैं 20 है ओवर 8 आई थिंक, जी 8 ही है ये चीज़। अब 20 की फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 बाहर और अंदर रह जाएगा 5 बटा ये 8, 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर देंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, ये है जी कॉस थीटा की वैल्यू। बट एंगल कितना है? एंगल है 36, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री। अब 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये वाला 36, तो फिर दो जवाब आए हैं, इसमें से जो प्लस वाला है वो फाइनल आंसर होगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो
ये cos 36 की वैल्यू आ गई। cos की वैल्यू आ गई है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे। उसकी मदद से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी ये इक्वल आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे 1 माइनस ये कॉस है, कॉस की जब 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, अब कॉस की जब स्क्वायर लेंगे ये ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर को पुट करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ऊपर वाली का स्क्वायर, ऊपर वाली का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ओवर 8 इंटू 8 64। 64 कैसे आ गया भाई, ये कैंसिल हुआ था 2 इधर नीचे 4 आता है, ये 4 था, ये 4 था, तो ये 4 आएगा इस जगह पे 4। ये 64 की बजाय यहाँ पे आएगा 4 और 4 का स्क्वायर आएगा 16। मजीद इसको देखिए 1 माइनस ये 5 प्लस 1 हो गया 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और ये 16। अगेन इसका एलसीएम लें, एलसीएम आएगा 16, 116 माइनस 6, फिर ये वाला माइनस इसको माइनस बना देगा 2 स्क्वायर रूट 5 और ये बन गया 16 माइनस 6 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। और ये किसकी वैल्यू है, ये है जी साइन स्क्वायर थीटा की। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 एंड स्क्वायर रूट आ गया। अब प्लस माइनस 2 आते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस वजह से ये प्लस का लिख दिया और साथ में एंगल को रेज करके इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 36 डिग्री जो कि रिक्वायर था। फाइंड हो चुका है। बिल्कुल वही तरीकाकार जो क्वेश्चन नंबर 15 के पहले पार्ट को सॉल्व करते हुए इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर किया, वही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अब टेक्निक अप्लाई की है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये वाली साइड अलहदा है, ऐसे इम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ मैं दरमियान में ताकि सेपरेशन आपको नज़र आए। और नेक्स्ट इससे मिलता जुलता जो पार्ट है वो पार्ट देखते हैं कौन सा है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर होगा 3। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल 2 जैसा ही है, क्यों कि इसको हम लिखेंगे एंगल इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 36 जो कि थोड़ी देर पहले फाइंड किया, ये 36, ये वाला 36 पुट किया तो ये बन गया 90 माइनस 36 54 ही बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं प्रीवियस लेक्चर, ये वाला ये देखें 72 डिग्री था, आज 54 डिग्री है। 72 को हमने कन्वर्ट किया 90 माइनस 18, क्यों कि 18 की वैल्यू हमारे लिए नॉन थी, हम जानते थे। आज क्या है कि इस लेक्चर में हम 36 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। कैसे, हमने पीछे मालूम की है ये वाली साइन 36 और कॉस 36, इस वजह से हमने ये वाली वैल्यू हमारे लिए नॉन है। अब क्या करेंगे, कॉस और साइन फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड के ऊपर अप्लाई कर दें अपनी मर्जी से, पहले जो फाइंड करना है वो कर लें। मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 36 डिग्री। अब देखिए ये अलाइड की फॉर्म बन गई है। अलाइड दो काम करता है, एक तो इसका निशान डिसाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है पॉजिटिव होगा, दूसरा इसका मल्टीपल देखता है, 90 का मल्टीपल ऑड है 1, तो ये अपनी को रेशो यानी कि कॉज में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद ये एंगल, ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये एंगल आ जाता है विदाउट एनी साइन, ये अलाइड की प्रॉपर्टी है। और इस साइड पे क्या था, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 54 पुट कर देते हैं तो पता चला कि जो साइन 54 की कीमत है वही कॉस 36 की होती है। तो कॉस 36 की तो नॉन है, ये देखिए
cos 36 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये तो नॉन है, जानते हैं हम, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। ये किसकी वैल्यू है? ये साइन 54 डिग्री है। ये साइन 54 डिग्री cos 36 के बराबर है, तो मालूम हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी एंगल को यूज़ करेंगे। अगेन वी नो के 54 डिग्री जो होता है ये इक्वल होता है 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और दोनों साइड पे आप cos अप्लाई कर देते हैं। cos 54 डिग्री दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 36 डिग्री, ऐसे। अब अगेन ये बन गया अलाइड एंगल। देखिए cos 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन प्लस का होगा, इसका ऑड मल्टीपल है तो ये cos साइन में चेंज हो जाएगा, ये बन गया साइन। आई एम सॉरी, मुझे पता चला है अभी एडिटिंग के अंदर के यहाँ से आवाज़ मिस हो गई थी, और इसके बाद वाला जितना भी प्रोसेस है वो सारा आपको समझ नहीं आएगा डेफिनेटली जब तक साथ में आवाज़ नहीं होगी। तो ये था मैं बता रहा यहाँ पे कि ऑड मल्टीपल है 90 का, इस वजह से कॉज साइन में चेंज हो गया और साथ में एंगल 36 डिग्री आ गया। अभी जो साइन 36 की वैल्यू है वही कॉस 54 की वैल्यू होगी, और साइन 36 इससे पहले मालूम कर चुके हैं। साइन 36 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/16, तो वहीं से उठा के ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, सॉरी यहाँ पे, तो ये आ गई कॉस 54 की वैल्यू, ये हाईलाइट मैंने कर दिया, ठीक है। कॉस 54 और ये साइन 54, ये दो वैल्यूज। इसके बाद पार्ट नंबर 4 के अंदर दो वैल्यूज थी, साइन 72 और कॉस 72 की। इससे पहले जो पार्ट था सेकंड, उसमें कॉस 36 और साइन 36 था। पार्ट नंबर जो 1 था उसके अंदर साइन 18 और कॉस 18 था। इसको भी रेड कलर में हाईलाइट होना चाहिए ताकि जब हम इसको रीयूज़ करें तो हमें पता हो कि ये वाली वैल्यू फाइनल वैल्यू है। ओके, तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं हम इस पार्ट की तरफ। इसमें देखिए लिखा हुआ है हैंस प्रूव दैट, जब वो सारी वैल्यूज़ मालूम कर लें तो उसके बाद फिर ये वाली चीज़ साबित करें कि इन चारों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है cos 36 cos 72, ये तो मालूम है हमें। अभी मैंने आपको दिखाया कि हम मालूम कर चुके हैं cos 36 cos 72, बट cos 108 अभी तक मालूम नहीं किया, cos 144 भी नहीं मालूम किया। तो जितनी वैल्यूज़ पहले मालूम की हैं उनकी मदद से सबसे पहले तो ये दो वैल्यूज़ मालूम करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते रहिए और साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिए। कॉज लिखा हुआ है 108 डिग्री, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? 108 को आप लिखते 180 डिग्री और इसमें से माइनस कर दें 72 डिग्रीज। क्यों 72 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, आई थिंक पार्ट नंबर 4 में। ये देखिए cos 72 और sin 72, इसलिए हमने इनको जानी पहचानी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए cos और ये जो साथ में लिखा हुआ है 180 डिग्री, इसको लिख दें 2 टाइम ऑफ 90 डिग्री, ये अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो गया। अलाइड एंगल दो बातें बताता है, एक निशान और दूसरा को रेशो के बारे में। अब cos 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos
नेगेटिव होता है, सो इसके साथ माइनस आ गया, तो निशान का काम ख़त्म हो गया। फिर 90 का मल्टीपल देखना है जो कि इवन है। इवन मल्टीपल होने की वजह से कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा और साथ में एंगल आ जाएगा 72। तो पता चला कि कॉज 108 की वही वैल्यू होगी 108 डिग्री की जो कॉज 72 माइनस के साथ थी। अब ये माइनस ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे कॉज 72 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस स्लाइड से। कॉस 72 डिग्री -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 ये वैल्यू पुट कर दी और ये किसकी आ गया आंसर, ये आ गया कॉस 108 डिग्री का। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं कॉस 144 डिग्री का वैल्यूज। ये देखिए कॉस 144 डिग्री को यूं लिखा जा सकता है कि ये कॉस 180 डिग्री और इसमें से माइनस कर दें 36, जानी पहचानी वैल्यू है, 36 माइनस करेंगे तो 144 ही रह जाएगा। अगेन इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लें, cos 2 टाइम ऑफ 90 इज़ 180 और ये -36 डिग्री आ गया। अब देखें 2 टाइम ऑफ 90 अलाइड एंगल बन गया। अलाइड दो बातें बताता है, एक तो निशान के बारे में, अब ये क्या है cos 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos क्या नेगेटिव। उसके बाद रेशो को रेशो में चेंज करना है तो वो उस वक्त होती है जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, बट इधर तो 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है। इवन की वजह से कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। साथ में 36 एंगल आ गया विदाउट एनी निशान, क्योंकि अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है कि निशान ख़त्म कर देता है और सिर्फ एंगल लेता है। कॉस 36 डिग्री आ गया। अब जो वैल्यू कॉस 36 की होगी वही 144 कॉस की है, तो कॉस 36 के लिए हम वापस जाते हैं जनाब 36 वाली स्लाइड पे। तो ये कॉस 36 है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये तो वैल्यू आ गई इस चीज़ की कॉस 36 की। तो बाहर माइनस भी था पहले से, ये आ गया साथ में माइनस, तो ये cos 144 इसकी वैल्यू भी आ गई, cos 108 की वैल्यू भी आ गई। चारों वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं। अब हम चारों को पुट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने सारा पुट कर लिया। नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहली वैल्यू है cos 36, तो यहाँ पे cos 36 की वैल्यू पुट करते हैं। अगर नहीं आपको पता तो यहाँ से देख लीजिए, cos 36 की वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये cos 36 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली cos 72 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए ये cos 72 है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, -1 उसके बाद है जी cos 108, अभी पॉइंट की ये वाली cos 108 माइनस बाहिर है और ब्रैकेट के अंदर -1 स्क्वायर रूट 5/4 है, माइनस बाहिर है और इसके अंदर -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। फिर वैल्यू फाइंड की थी cos 144 की, इसमें भी माइनस बाहिर था 144 में और 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 अंदर था। लें जी, लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जस्ट कैलकुलेशन रह गई है, ये माइनस और ये माइनस ज़रब होके प्लस बन गए, इनका तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब 1 बाई 1 गौर करते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 ये भी वैसी ही है जैसी ये वाली वैल्यू है। दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 और होल स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट में लिख सकते हैं जितनी दफ़ा कोई चीज़ ज़रब हो रही हो उतनी पावर उसकी बना के लिख दें, तो ये
लिख दिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये जो दरमियान में माइनस है इसको आप सब्ट्रैक्शन ना समझ लीजिएगा, ये जस्ट वो निशान था कि जो इनमें से कॉमन लिखा हुआ है। ये मैंने वाइट कलर में लिख दिया। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं अपनी बेहतरी के लिए। -1 प्लस के रूट 5 -1 प्लस के रूट 5 बाई 4 दोनों एक जैसी हैं। माइनस तो इसके साथ ख़त्म हो गया ना, ये वाला माइनस ऐसे प्लस बन के। अब ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस के रूट 5 बाई 4 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा ज़रब हो रही है। चलें जी, ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी इसी तरह। चलें ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं हम। 4 इंटू 4 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें पहली के साथ माइनस हो या दूसरी के साथ माइनस हो, फार्मूले में माइनस ही लगेगा, -2ab। तो ये आ गया जनाब ऐसे। उसके बाद देख लीजिए कि इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन एक जैसी हो रही है, और वो क्या है, 16 ही आएगा दोनों के बटे में। इधर है 5 + 1 दिस इज 6 + 2 स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली 1 + 5 6 -2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ से अगेन स्टार्ट करते हैं भाई। ऊपर देखिए 6 + 2 स्क्वायर रूट 5 6 -2 स्क्वायर रूट 5 एक जैसी रकमें हैं। तो आप जानते होंगे एक फार्मूले के बारे में कि a + b इंटू a माइनस b, अगर ऐसा हो रहा हो तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये प्लस वाली रकम, ये माइनस वाली रकम आपस में ज़रब हो रही हैं, इसको लिखते हैं हम फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं है। ओवर 16 से ज़रब हो रहा है। 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4 और साथ में है 5 का स्क्वायर, ख़त्म हो गया। 16 इंटू 16, 5 4 20 ज़रब हो रहा है। 16 बटा 16, 16 ये कैंसिल और 1/16 रह गया। यही तो राइट साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर आ गया। सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड दैट स्टेटमेंट अबव इज वैलिड। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म हो चुका है और एक्सरसाइज 10.3 भी ख़त्म हो चुकी है। इन एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चंस को, फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 10 की, आप गो थ्रू कीजिए, उसको देखिए थॉरोली, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।